हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा आत्मा आज इनकी जिंदगी में बड़े और अजीब और चंपे कार्य करे। आज जितने लोग ऑनलाइन है राइट नाउ, खुदावंत का रूह, खुदावंत की स्पिरिट वो आपको हील कर रही और डिलीवर कर रही राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंत तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदावंत इन वचनों को चुरा न सके। तेरी ब्लेसिंग आज इन पे हो खुदावंत। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हर एक गुनाह के लिए, हर एक अपराध के लिए खुदावंत के सामने जाते हुए, खुदावंत से क्षमा को मांगते हुए, खुदावंत के सामने तौबा करते हुए आज अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, कलीसिया इसीलिए बनी है और कलीसिया का काम सिर्फ आना और आशीष लेना नहीं, बल्कि उन विषयों के लिए प्रार्थना करना है जिन विषयों को परमेश्वर अपने दासों के दिल में डालता है और उन विषयों को जाहिर करता है। याद रखो, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है और आपकी जो लाइफ है, ये ब्लेस तभी होती है जब आप इसको परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करते हैं। आप इस बात को बड़े ध्यान से आपने समझना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब वो आपको इस्तेमाल करता है। जब आप गैर भाषाओं में बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा को अपनी बॉडी देते हैं ताकि वो दूसरे लोगों के लिए आपकी बॉडी को यूज करके प्रार्थना कर सके। इस धरती के ऊपर कोई भी आत्मा इंडिविजुअली अपने आप काम नहीं कर सकती, चाहे वो शैतान का आत्मा हो, और परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन उसने अपना एक रूल, अपना एक वचन बनाया है, इसीलिए उसको हमारी जरूरत है। और जब वो हमें यूज करता है तो हमें ब्लेस करता है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस दुनिया भर की सब सेवकाइयों के लिए जो रूह और सच्चाई से और दिल और जान से और जेन्युइनिटी से खुदावंद की सेवकाई करती हैं। आज अपने हाथों को उठाकर उन सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी हैं, आप जब भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, अपने हाथों को उठाइए और अपने मुंह से उन्हें ब्लेस कीजिए, खुदावंद की सुरक्षा को मांगिए, क्योंकि जब आप उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, आप परमेश्वर की आत्मा के दिए हुए विषयों के ऊपर जब प्रार्थना करेंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और वो आपको ब्लेस करेगा। बाइबल कहती है वो अपने याजकों को उत्तम तेल, उत्तम दाख और अपने याजकों को सब चीजों को, परिवारों को, हर एक आशीष की जो उत्तमता होगी वो सबसे उत्तम होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते एक एक सेवक के लिए खुदावन तेरी सुरक्षा उनकी सेवकाइयों में, उनके वॉलंटियर्स, उनके टीम मेंबर्स, उनके परिवारों के ऊपर आए खुदावन। अपने लहू में उन्हें छुपा खुदावन। खुदावन के लहू को छिड़के उन परिवारों के ऊपर जो वचन की सेवकाई कर रहे हैं, जो खुदावन के नाम को आगे लेके जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर उन्हें ब्लेस करें। अपने हाथों को उठाकर खुदावन के नाम की महिमा करते हुए उन्हें आशीषित करें। जो लोग परसिक्यूशंस में हैं, जो लोग सताव में हैं, जो लोग खुदावन के नाम के कारण अकेले पड़ चुके हैं, जो फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, जो जेल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप का आत्मा अपना आनंद उन्हें दे। खुदा बाप का आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ उनको छुए। खुदावन का आत्मा उनको छुड़ाए। खुदावन का आत्मा सरकारों को हलीम करे। खुदावन का आत्मा एक एक जन को ब्लेस करे जो उनके आसपास हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएंगे सब फेथफुल लोग जो वफादारी के साथ खुदावन के कामों को कर रहे हैं, खुदावन के भवनों में रोपे हुए हैं। खुदावन उन्हें ब्लेस करे, खुदावन उन्हें हील करे, खुदावन उन्हें डिलीवर करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में अपने हाथों को उठाओ अपने परिवारों के लिए। खुदावन का रूह कर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो राइट नाउ और उन्हें टच करो उनकी साल्वेशन के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। खुदावन उन्हें बचाए, अपनी सच्चाई को जाहिर करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जब आप अपना शरीर, अपनी बॉडी खुदावंद के काम के लिए देते हैं, प्रार्थना भी एक काम है और सबसे उत्तम और बड़ा काम है। जब आप प्रेयर्स करते हैं, एक बात को हमेशा आपने याद रखना है। वचन कहता है कि लेने से देना
धन्य हैं, मुबारक है, ब्लेस्ड हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप अपनी प्रेयर्स को देते हैं, जब आप अपने बीजों को बोते हैं, जब आप गिविंग करते हैं, प्रेयर की गिविंग करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप क्यों ब्लेस होंगे? क्योंकि आपका घर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो ब्लेसिंग पाता है, और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो नाश होता है। उसी तरह से आत्मिक दृष्टि में जब आपका जीवन, आपका शरीर जब परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग बहुत बेचारे हैं और वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जो परमेश्वर के भवनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आप देखते हैं अपनी आंखों से, खुदावंद का रूह आपको टच करता है, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, आपको प्रार्थना के बोझ देता है। आप ऑनलाइन बैठकर प्रार्थना के बोझ को इतना हासिल नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के भवनों में होते हैं, आप बोझ को लेते हैं, और जब आप बोझ के साथ प्रेयर्स करते हैं और आपका घर पर परमेश्वर के कामों के लिए यूज हुआ, तो बाइबल कहती फिर वो आपके घर को सुरक्षित भी रखता है और ब्लेस्ड भी रखता है। यही रीजन है जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग आशीषित रहते हैं। कई बार क्रूसेड्स पे हमने बहुत सी ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जहां लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपनी बीमारी, अपनी ट्रबल को भूल के कि उसे हील कर, वो आया उसे हील कर, और परमेश्वर ने उनको भी हील किया और उनको जिन्होंने प्रार्थना की उनको भी चंगा किया। हालेलुया। यही तरीका है जब हम समझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए मिलेगा, उसी की महिमा के लिए हमें मांगना है। जब आप प्रार्थना करने के लिए आज से बैठें, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठें तो पास्टर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करें। सेवकाइयों की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के फैलने के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रेयर सिर्फ सेल्फिश ना हो। कि मोस्टली लोगों ने जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सेल्फिश बना दिया है। जब वो बैठते हैं राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर को अपने राशन लिस्ट को भेजते हैं और उसके बाद आमीन बोलते हैं, उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब है मांगना मतलब अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीष के लिए। और हर बार ये प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आपको ये समझना पड़ता है कि एक बड़ा पर्पस है खुदावंद का आपको अपने पास बुलाने का। इससे भी बड़ा मकसद है परमेश्वर का आपको अपने पास कॉल करने का, बुलाने का, बुलाहट देने का। वो मकसद है आपको इस्तेमाल करना। वो मकसद है इस बात को अगर आप समझ जाएंगे और जब आप फिर प्रार्थना के लिए बैठेंगे, आप प्रेयर्स करेंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, हमारे लिए विनती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि जो द्वार खुला है उसका मैं उपयोग कर सकूं। विरोधी बहुत से हैं। उसने हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने कभी नहीं कहा कि अपनी चंगाई के लिए इतनी प्रार्थना, क्योंकि पौलुस को मालूम था कि अगर आपको चंगाई चाहिए, आप प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय के लिए फास्ट करेंगे, आप बिलीव करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो हमारा मेजर प्रेयर का पॉइंट नहीं है। हमारा प्रार्थना का पॉइंट हमारा देश है, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं जो बचाए नहीं गए, आपके परिवार हैं जो बचाए नहीं गए, आपके अगुए हैं, आपकी चर्च है, आपकी चर्च की बिल्डिंग है। इस विषय में आपको प्रेयर्स करनी है। जब आप प्रेयर्स में देना शुरू कर देंगे, प्रेयर्स को करना शुरू कर देंगे, आप अगर देखेंगे तो अगर आप 90% क्रिश्चियन से बात करेंगे, ओके, खामरा चर्च को छोड़ दीजिए, 90% क्रिश्चियंस वो अपने पास्टर्स के लिए प्रेयर नहीं करते, अपनी चर्च के लिए प्रेयर नहीं करते, अपने देश के लिए प्रेयर नहीं करते। जब वो प्रेयर में बैठते हैं बस धन्यवाद 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 धन्यवाद, और अपने लिए 2-4 चीजें मांगते हैं। आप मुझे आत्मा से भर दे, मुझे फलाने से भर दे, ढमकाने से भर दे, दैट्स इट। और कुछ नहीं उनको आता। मुझे ये वरदान से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे ये फल से। सिर्फ यही मकसद परमेश्वर का नहीं है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे अपने दूसरे लोगों के लिए, अपने शरीर को, अपने स्पिरिट को यूज करेंगे आप परमेश्वर के किंगडम को फैलाने के लिए, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भरेगा भी, वो आपको इस्तेमाल भी करेगा, वो आपको ब्लेस भी करेगा। क्योंकि अब आपका जो शरीर है वो खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठें, मेक श्योर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करते हो,
आप अपने अनसेव्ड परिवार के लिए प्रार्थना करते हो। प्रेयर एक वर्क है, एक काम है। ये एक काम है। जिस तरह संसारिक दृष्टि में जो लोग काम नहीं करते, पीछे रह जाते हैं, बाइबल कहती है आलस के कारण जो छत है वो चोती है, वो गिर जाती है। आलस एक पाप है, प्रार्थना एक काम है। ये कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मत लें। प्रेयर इज ए वर्क, ये काम है। अगर आप काम नहीं करेंगे आप मजदूरी नहीं पाएंगे। आज के बाद जब आप प्रार्थना के लिए बैठें, इसको काम समझें, इसको काम समझ के करें। और जब प्रेयर पॉइंट, जब पवित्र आत्मा आपको देता है, जब आप पूरे कर लें, उसके बाद परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ जाएं। हर वक्त मांगने के लिए ना बैठें, बैठ जाएं और उसकी प्रेजेंस को सोखें, पवित्र वचन को पढ़ें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे कंसंट्रेट करें। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा, खुदा हर पल मैं तेरी तारीफ करा। सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा, खुदा हर पल मैं तेरी तारीफ करा। सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं देखा तेरी कुदरत दे रंगा नूं, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे मैं देखा तेरी कुदरत दे रंगा नूं, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जे देखा मैं तेरे कमालों, फिर देखा मैं अपने रफ़्ज़ानों। जे देखा मैं अपने कमालों, फिर देखा मैं अपने रफ़्ज़ानों। देखा मैं अपने कमालों, तेरी कुदरत दे रंग ने बचे
खुद राम